दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार डीसीईसी बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का आप लोग फॉर्म घर बैठे कैसे भरेंगे। दोस्तों पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो है ना, इसमें कई तरह का इंजीनियरिंग कोर्स आता है, जिसमें जो है ना सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गया, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद जो है ना आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया। तो इन सब कोर्स अगर आप करना चाहते हैं बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो इसका जो है ना दाखिला का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें दाखिला लेने के लिए आपको जो है ना ऑनलाइन आवेदन कैसे देना है, इसी पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इसमें आवेदन देने का जो डेट है वो 12 अप्रैल 2024 है और आवेदन का लास्ट डेट जो है वो 11 मई 2024 है। दोस्तों इसमें तीन तरह का कोर्स होता है, एक होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, एक होता है पारामेडिकल, उसके बाद एक होता है पारामेडिकल मैट्रिक स्तर का। तो तीन तरह का कोर्स होता है, तो आपको समझना होगा कि हमको किस कोर्स में आवेदन देना है, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, फोटो अपलोड करने से लेकर पेमेंट करने तक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने से लेकर पोस्ट प्रेफरेंस तक, यानी कि आपको जो है ना पूरा वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इसका एग्जामिनेशन होगा, अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आप 22 जून 2024 को एग्जाम देंगे। अगर आप पारा मेडिकल या पारा मेडिकल मैट्रिक स्तर पे आवेदन दे रहे हैं तो आप 23 जून 2024 को जो है ना आपका एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो ये जो है ना 3 वर्ष का कोर्स होता है, और बोला गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समक्ष 10वीं परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण किए हैं या 2024 में अभी तक नहीं किए हैं तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला जो कोर्स है ये बोला गया है यहाँ पे पारा मेडिकल जो है ना मैट्रिक स्तर का, इसमें जो है ना ड्रेसर का कोर्स होता है। ड्रेसर जैसे आप लोग देखते होंगे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ जो है ना वो लोग मिलके काम करते हैं, तो ये ड्रेसर का कोर्स होता है। इसमें बोला गया है यहाँ पे पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की आयु जो है ना वो 31/12/2024 को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश या उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगा। यहाँ पे बोला गया है शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि अगर आपने सीबीएसई या आईसीएसई से 10वीं समक्ष विज्ञान और अंग्रेजी के साथ किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं, या अगर आप एपीआर हैं तो भी आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे पारामेडिकल के बारे में बोला गया है। पारामेडिकल जो होता है वो इंटर लेवल का कोर्स होता है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे देखिएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, उसके बाद यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऑर्थोस्टेटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक हो गया, स्टाफ ग्रेड एवं नर्सिंग कोर्स हो गया जो कि केवल फीमेल के लिए है, एएनएम नर्सिंग है जो कि केवल फीमेल के लिए है, डेंटल मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद डेंटल हाइजेनिस्ट हो गया। दोस्तों इसमें आवेदन देने के लिए जो है ना आप लोगों को गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है बीसीईसी। जैसे ही आप लोग ये सर्च करेंगे तो ये यही वेबसाइट है जिससे आप लोग आईटीआई का फॉर्म भरते हैं या यहाँ पे डीसीईसीएलई का फॉर्म भरते हैं, तो आपको यहाँ पे एक नंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ डीसीईसीई पीएम पीएमएम 2024 दिखेगा। इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना पूरा डिटेल्स इसका खुलेगा। अब अगर डिटेल्स में हम बात करें तो आप लोगों को जो है ना जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट, उसके बाद ऑनलाइन क्लोजिंग डेट, तो आप लोगों को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना नेम ऑफ एग्जामिनेशन डीसीईसीई 2024 दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स ग्रुप अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे एक नंबर में है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीई का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, मतलब आप डिप्लोमा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग फील्ड से तो आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में आवेदन देंगे। पारामेडिकल का मतलब हो गया कि अगर आप जैसे है ना मेडिकल डिपार्टमेंट में पारामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे ये फीमेल में बहुत सारी जो है ना फेमस कोर्स है, जैसे कि एएनएम का कोर्स हो गया या नर्सिंग ग्रेड ए का हो गया, ये फीमेल के लिए फेमस कोर्स है, तो आप पारामेडिकल का चूज करेंगे। अगर आप पारामेडिकल मैट्रिक स्तर यानी कि ड्रेसर का आप करना चाहते हैं कोर्स तो आप पारामेडिकल मैट्रिक स्तरीय चूज करेंगे यानी कि पीएमएम। जैसे देखिए अगर आप केवल 10th पास किए हैं तो आप पीई यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पीएमएम यानी कि पारामेडिकल मैट्रिक स्तरीय चूज कर सकते हैं। अगर आप इंटर पास किए हैं तो आप पारामेडिकल में भी आवेदन दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे पीएमएम में भी आवेदन दे सकते हैं और यहाँ पे पीई में भी आवेदन दे सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को जो है ना ये बात समझना होगा कि अगर आप पारा मेडिकल में आवेदन देना चाहते हैं तो आपको किस स्ट्रीम से पढ़ाई चाहिए।
जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि लगभग 11 तरह का अलग अलग इसमें कोर्स आता है, जो कि यहाँ पे फीमेल के लिए 2 कोर्स है, एक है स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स और एक है एएनएम नर्सिंग कोर्स। यहाँ पे बोला गया है शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समक्ष परीक्षा में आपको पास होना है, जिसमें से आपको भौतिकी और रसायन शास्त्र यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए एवं अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए। अतिरिक्त सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको गणित या जीव विज्ञान में अगर आपने पास किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। इनके कहने का मतलब है कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ाई किया है तो आप पैरामेडिकल में आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जीएनएम का हो गया ग्रेड ए नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स, जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, बोला गया है कि 10th + 2 12th विज्ञान विषय भौतिकी, उसके बाद भौतिकी विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया एवं जीव विज्ञान में अगर आपने कम से कम 40% अंक से प्राप्त किया है तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5% का छूट दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने 10th + 2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में 40% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण किया है, वो भी जीएनएम नर्सिंग कोर्स के नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10th + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वो भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवार के लिए जो है ना मतलब उम्मीदवारी होंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए जो महिलाओं के लिए है, इसमें अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो बोला गया है कि आपको इंटरमीडिएट 40% नंबर से पास चाहिए। और उसके साथ ये भी बोला गया है कि इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय अनिवार्य होगा, यानी कि अंग्रेजी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि जो आवेदक 2024 में इंटरमीडिएट पास करने वाले हैं यानी कि अपीयरिंग है, वो भी इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आपको जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है उस कोर्स का आप यहाँ से चुनाव करेंगे। जैसे कि मैट्रिक पास वाले पीई और पीएमएम में आवेदन दे सकते हैं, और इंटरमीडिएट पास वाले जो है ना पीएम और पीई पीएमएम सब में आवेदन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्स का आप चुनाव करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है ना कैंडिडेट्स का नाम, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और फिर यहाँ पे लास्ट नेम आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट्स में आपको जो है ना फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है। जैसे अगर आपका नाम यहाँ पे ऋतिक है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप ऋतिक लिख देंगे, और यहाँ पे अगर लास्ट नेम में राज है तो केवल आप यहाँ पे राज लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद फिर यहाँ पे वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ से आपको ओटीपी भेज लेना है, और उस ओटीपी को इस बॉक्स में लिख लेना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई करेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई आपका दिखा देगा। फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपना एक ईमेल आईडी फिल कर लेना है, और ईमेल आईडी पे ओटीपी भेज लेना है। ओटीपी को इस बॉक्स में लिख लेना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस वेरीफाई आपका दिखा देगा। उसके बाद आपको जो है ना नीचे में आपको पासवर्ड बनाना है। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड आपको इस तरह का फिल करना है, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर से लेके 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक गिनती की संख्या होना चाहिए। जैसे अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं। फिर उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में लिखिएगा। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर का सेक्शन मिलेगा। अगर आप चाहें तो आधार कार्ड का नंबर फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करना है। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये काम आता है। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, उसके बाद व्हाट इज योर फेवरेट टीम, व्हाट इज योर फेवरेट मूवीज, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है ना आपको सिक्योरिटी आंसर यानी कि जो सिलेक्ट किए हैं उसका आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में लिख देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन कोर्स ग्रुप जिसमें आपने अप्लाई किया है, कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, एज आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर, अगर सब कुछ आपका सही है तो आप यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगले इंटरफेस में जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेस का एक इंटरफेस आएगा, जिसमें जो है ना आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, आपका ईमेल आईडी दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि आप साइन इन करने के लिए साइन इन के ऊपर क्लिक करें। तो हम यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि जो ईमेल आईडी आप डाल के रजिस्ट्रेशन किए हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करें। जो पासवर्ड आप बनाए हैं उस पासवर्ड को
आप यहाँ पे फिल करें और उसके बाद जो है ना जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको इस बॉक्स में फिल कर लीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका दिखाया जाएगा। आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे बोलेगा आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं? अगर हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो आप इसको सिंपली यहाँ से नो कर देंगे। तो यहाँ पे ये बताने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी। तो अगर आप जो है ना बिहार के परमानेंट रेसिडेंस है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा माता पिता पति पत्नी बिहार के अस्थायी मूल निवासी हैं, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। इसको टिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाएगा तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर फिर यहाँ पे कन्फर्म जेंडर में फिर से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है जिसमें जनरल है, एसटी है, एससी है, ईबीसी है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है। आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म कैटेगरी फिर से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे बोलेगा इज यू फैमिली या फादर मदर सब लोग का मिला के आपका जो इनकम है क्या 8 लाख से कम है? अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो ये बताने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप जो है ना डिसेबल कोटा यानी कि विकलांग पर्सन है? अगर हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और परसेंटेज बताएंगे कि आप कितने % विकलांग है। अगर विकलांग नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे, ये वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपसे बोला जाएगा कि क्या आप सर्विसमैन कोटा से हैं? अगर हैं तो आप सिंपली इसको यस करेंगे और यहाँ पे जो है ना अपना बताएंगे कि आप किस सर्विस से रिटायर हैं ये सब। अगर सर्विसमैन कोटा से नहीं है सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप पीएम के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं, या अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए या पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आप 10th क्लास किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताना है कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे जले या तिल का निशान है तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में आपका एड्रेस लाइन 1 हो गया तो एड्रेस लाइन 1 में आप विलेज का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 हो गया, एड्रेस लाइन 2 में आप अपने पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 3 हो गया तो आप अपने पुलिस स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना है तो अपने राज्य का नाम चूज करने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करना होगा जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होगा। फिर यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस का एक ऑप्शन है। इसमें पूछा जा रहा है यह बात क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सिंपली इसको टिक कर देंगे और अलग अलग है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, एक इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और एक हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे अगर हम हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर की बात करें तो बोला गया है कि जो आपका सिग्नेचर होगा इसका विड्थ होना चाहिए 300 पिक्सल और हाइट होना चाहिए 100 पिक्सल और 100 KB से कम का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। दोनों सिग्नेचर ब्लू कलम या ब्लैक कलम से होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे फोटो की बात करें तो फोटो बोला गया है कि 200 पिक्सल इसका जो है ना विड्थ होना चाहिए और 250 पिक्सल इसका जो है ना हाइट होना चाहिए और 100 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका फोटो अपलोड होगा वो यहाँ पे देखिए फोटो के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए और जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट भी है यहाँ होना चाहिए। नोटिफिकेशन में यह भी बात बताया गया है। तो इसी टाइप का आपको फोटो अपलोड करना है, नॉर्मल एक फोटो अपलोड नहीं करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये मेरा फोटो है, हम इसके ऊपर सिलेक्ट किए, अपलोड के ऊपर क्लिक किए। आप देख सकते हैं इसी तरह का आपका फोटो अपलोड होना चाहिए। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, इंग्लिश सिग्नेचर में यहाँ से सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, इंग्लिश सिग्नेचर मेरा अपलोड हो गया। फिर यहाँ पे हम हिंदी सिग्नेचर वाले में आएंगे और आने के बाद हम यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा तीनों जो है ना वो फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपने जो एग्जामिनेशन चूज किया है, जैसे कि अगर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल मैट्रिक स्तरीय के लिए 10वीं क्लास और पैरामेडिकल जो है ना इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए इंटरमीडिएट मांगा जाएगा, जिसमें जो है ना सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम चूज करना होगा। बोर्ड का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे पासिंग स्टेटस आपको बताना होगा कि आप पास कर चुके हैं कि अपीयरिंग है। अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पासिंग ईयर ऑलरेडी 24 ही आएगा। अगर आप पासेड सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना पासिंग ईयर बताना होगा कि आपने किस साल जो है ना 10वीं क्लास पास किए हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में पास किए हैं कि सीजीपीए में, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है ना कितना नंबर प्राप्त हुआ है और फिर कितने नंबर यानी कि टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, ये सिलेक्ट करते ही आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक वो दिखा देगा। ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू खुलेगा, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स
मतलब चूज किया है, जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं, वो सारा डिटेल्स आपका खुल के आएगा। उन सारे डिटेल्स को आपको एक बार प्रीव्यू यानी कि मिला लेना है। अगर सारा डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप यहाँ पे बैक टू एडिट के ऊपर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीज सुधारना है वो सुधार सकते हैं, या अपना बेसिक डिटेल सुधार लीजिएगा। तो मेरा सारा सही है, हम प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपको जो है ना पेमेंट करना होगा। अब देखिए, हम एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे 750 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो हम यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप 2-3 के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आपका पेमेंट बढ़ भी सकता है, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपका पेमेंट घट भी सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है, और यहाँ पे जो है ना क्यूआर का ऑप्शन है। तो आप क्यूआर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट क्यूआर का ऑप्शन आएगा, तो आप भीम यूपीआई सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर 750 रुपए के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड को आपको 5 मिनट के अंदर अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करना है और पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने जो है ना एक कंफर्मेशन पेज खुल के आएगा। उस कंफर्मेशन पेज में आपका पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म होगा, जिसको आप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लीजिएगा, ताकि जब आपका काउंसलिंग हो और कॉलेज अलॉट हो तो आप वहां पे लेके जा सकें और एडमिशन करा सकें। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, पैरामेडिकल मैट्रिक स्तरीय के लिए आप घर बैठे एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।